हाँ तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके कक्षा 10 के संस्कृत चैप्टर नंबर 10 के सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पेपर में जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा उस सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णनम। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी नदी को गंगा नदी कहते हैं। हम लोग याद रखेंगे कि मंदाकिनी नदी को ही गंगा नदी कहते हैं। और ये मंदाकिनी वर्णनम चैप्टर जो है ये वाल्मीकि रामायण से, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, तो ये वाल्मीकि रामायण से अयोध्या कांड के 95 सर्ग से लिया गया है। और इसमें माता सीता, राम और लक्ष्मण जी चित्रकूट पर्वत जाते हैं और वहां भगवान श्री राम माता सीता को मंदाकिनी नदी को दिखाते हैं। और मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई है, इसके बारे में भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं। और मंदाकिनी का वर्णन करने के समय में भगवान श्री राम ने माता सीता को हे शोभने, हे विशालाक्षी आदि कह करके संबोधित किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, वीडियो की तरफ अब चलते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो हम लोग याद रखेंगे कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार जो है वो कालिदास है। क्योंकि इस मंदाकिनी वर्णन, ये जो मंदाकिनी नदी है, इसका वर्णन कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश में भी किए हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि कालिदास का महाकाव्य क्या है? तो रघुवंशम है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास जी हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया? तो राम ने। सीता को विशालाक्षी राम ने संबोधित किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो अनुष्टुप छंद में किया है। क्वेश्चन नंबर 4, नलिनीम पद का अर्थ क्या है? नलिनीम पद का अर्थ पोखर होता है, तालाब होता है। तो नलिनीम पद का अर्थ तालाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हे कल्याणी। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सीता के लिए। हे कल्याणी सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्कृत व्रता मोनिया देश उत्तिष्ठन्ते। इसमें हम लोग आदित्यम को फिल करेंगे, इसमें भरेंगे। आदित्य अर्थात सूर्य भगवान। मुनि लोग जो मंदाकिनी नदी किनारे कुटी बनाकर रहते थे, वो मंदाकिनी में स्नान करके भगवान सूर्य को की पूजा करते हैं। तो आदित्यम को इसमें फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदाकिनी का क्या अर्थ होता है? तो मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया था अभी कि मंदाकिनी का अर्थ है गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? तो चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। चित्रकूट एक पर्वत है और मंदाकिनी एक नदी है। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? तो चित्रकूट हम लोग याद रखेंगे। मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? तो ये रामायण से संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है। और रामायण के अयोध्या कांड के 95 सर्ग से संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? तो चित्रकूट पर्वत पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है मंदाकिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे मंदाकिनी वर्णन पाठ
रामायण के किस कांड से संग्रहित है? किस कांड से संग्रहित है? तो ये अयोध्या कांड से संग्रहित है और 95 सर्ग से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने भी अपने रघुवंशम में मंदाकिनी का वर्णन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो हम सभी जानते हैं कि मंदाकिनी वर्णनम। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णनम संकलित है। क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग चलेंगे, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में चित्रकूट स्थित जो गंगा है इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलेंगे, रमणीयानि तीर्थानि किं संजनयन्ति। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो हम लोग याद रखेंगे, रमणीय तीर्थ रति को उत्पन्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में चलेंगे, राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? हम सभी जानते हैं कि माता सीता को। माता सीता को राम मंदाकिनी नदी की शोभा को दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से, राम ने विशालाक्षी अर्थात विशाल नेत्रों वाली विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? तो माता सीता को संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 23 से, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण। मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था शुरू में ही कि इस पाठ में कुल 10 श्लोक लिए गए हैं। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कितने पद्य है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल 10 पद्य है। मुनिय उर्बावह नियमात डैश उपनिष्ठन्ते आदित्यम। कैसी तीर्थ राम जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं? तो रमणीय तीर्थ। रमणीय तीर्थ राम जी के हृदय में रति उत्पन्न कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, मैंने आपको भी जस्ट बताया भी था इसके पहले कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित किया गया है? तो 95 95 सर्ग से संकलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो सीता को। भगवान श्री राम माता सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्वासात डैश दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम। इसमें हम लोग भरेंगे चित्रकूटस्य को भरेंगे। पूर्वासात चित्रकूटस्य दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम। क्वेश्चन नंबर 30 है, जटाजिनधरा ऋषिय डैश अवगाहन्ते। इसमें हम लोग मंदाकिनी को भरेंगे। इसमें हम लोग जटाजिनधरा ऋषिय मंदाकिनी अवगाहन्ते। क्वेश्चन नंबर 31 है, रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? तो मंदाकिनी नदी रंग बिरंगी तटों वाली है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हंस सारस से सेवित कौन सी नदी है? तो हंस सारस से सेवित मंदाकिनी नदी है। जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में सारस और फूल तैर रहा है। 34 में है, कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? प्राकृतिक संपदाओं से कौन सी नदी घिरी हुई है? तो मंदाकिनी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। 35 नंबर में है, विशाल नेत्र वाली कौन है? तो विशाल नेत्र वाली माता सीता है। सीता जी विशाल नेत्रों वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुनि किनकी उपासना करते हैं? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि मुनि जो है ये आदित्य की सूर्य की उपासना करते हैं। कौन नदी को दोनों ओर से घेरे हुए है? तो पर्वत नदी को दोनों ओर से घेरे हुए है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो सीता जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, जटाजिनधरा डैश वल्कलोत्तरवासस। इस श्लोकांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा?
तो इसमें हम लोग काले को फिल करेंगे। जटा जिनधरा काले वल्कलोत्तर वासस, ऐसा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग काले को फिल करेंगे, क्योंकि ये श्लोक से ही लिया गया है। जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? जटा और मृग चर्म मुनि लोग धारण किए हुए हैं। दोनों भुजाओं को ऊपर कौन कर उपासना करते हैं? दोनों भुजाओं को ऊपर कर मुनि लोग उपासना करते हैं। कौन नृत्य के समान प्रतीत हो रहा है, मतलब नाचता हुआ क्या प्रतीत हो रहा है? तो हम लोग याद रखेंगे पर्वत। पर्वत नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? तो हम लोग याद रखेंगे कि हिरण के पीने से, हिरण के जल पीने से मंदाकिनी नदी का जल गंदा हो गया है। रामायण के रचनाकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं रामायण के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कालिदास की कौन सी रचना है? तो रघुवंशम। कालिदास की रघुवंशम है, हम लोग याद रखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। देखिए, इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा इस चैप्टर से, उस सभी ऑब्जेक्टिव को लगभग इसमें कवर कर दिया गया है। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा वो सभी आपसे बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद वाला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।